तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल में बेताल पच्चीसी की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार युवक कौन है। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई नई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य के हाथों से बच के निकल जाता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी की शुरुआत की। बेताल कहता है कि हे राजन, एक बार की बात है, अंग देश के गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की ज़रूरत है। कल आप तीनों समुद्र के पास जाना और एक कछुए को पकड़कर ले आना। तीनों लड़कों ने हाँ कर दी और उसके दूसरे दिन सवेरे सवेरे तीनों युवक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ तीनों युवकों को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से उसे कोई भी उठाने को तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठा सकता, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे भाई का जब नंबर आया तो उसने भी यही कहा कि मुझे भी इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। अब तीसरे भाई का जब नंबर आया तो उसने कहा, मैं तो इस कछुए को उठा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही कोमल हूँ। तीनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि कछुए को पिता के पास लेके जाएगा कौन। अब यह मामला राज दरबार तक पहुंच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। इसका न्याय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप सब मेरे मेहमान हैं, इसलिए भोजन और आराम करिए और यहाँ पर रात भर रुकिए। यह बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने खाना नहीं खाया। राजा ने जब पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो उसने कहा, चावल में से शमशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल जिस खेत से आया है उस खेत के पास ही एक शमशान भूमि है जहाँ लाश जलाई जाती है। तो हो सकता है कि शमशान की राख की जो खुशबू चावल में लग गई हो। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वह मृदंग बजाना चाहता है। राजन, राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर बैठा था। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठता है तो तुरंत खड़ा हो जाकर दूर बैठ जाता है। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा कि गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है मुझे, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। तो राजा एक बार फिर खुश हुआ। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। अब दोनों भाई आराम से सो रहे थे, लेकिन सबसे छोटे भाई को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों भाइयों को देखो वे लोग सोए कि नहीं। सेवक गया तो उसने देखा सबसे छोटा भाई जाग रहा है, बाकी दोनों भाई आराम से सो रहे हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया। इसका कारण जानने के लिए राजा स्वयं वहां पहुंच गए जहां तीनों युवक सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो सेवक को कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग अलग किया और वहाँ पर एक बाल था।
उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी हुआ। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में एक अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजन कि तीनों भाइयों में सबसे अधिक सुकुमार युवक कौन था? तब राजा विक्रम बोले, सबसे छोटा वाला भाई, क्योंकि हो सकता है दोनों बड़े भाइयों ने अपने आप को सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन छोटे भाई कितना सुकुमार था यह तो राजा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा जब उसके शरीर पर एक बाल का निशान आ गया। तो विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल फिर उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस चैनल पर हम बेताल पचीसी की कहानियाँ क्रम से लाते रहेंगे। धन्यवाद।